इस वीडियो का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। जो पहली टर्म है वो है कोड। ठीक है, कोड। अगर ये हमारा कोई सर्कल है और अगर हम इस सर्कल के ऊपर एक ऐसी लाइन खींचते हैं जिसके जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कोड ऑफ सर्कल। कोड ऑफ सर्कल। बस ध्यान ये रखना, जो ये लाइन है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, या फिर मैं इसे लाइन सेगमेंट कहूँ, इसके जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर लाई करने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे कहूँगा कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी। तो ये क्या है, कोड ए बी। अगर ये सर्कल का सेंटर है और कोई ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो उसे मैं कहूँगा डायामीटर। ठीक है, कोई भी ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो उसे हम डायामीटर कहते हैं, या फिर ऐसा भी कहते हैं कि जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कोड है सर्कल की। लॉन्गेस्ट कोड क्यों? क्योंकि जैसे 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 हम सर्कल में नीचे जाएंगे डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है और सेंटर पे ये डिस्टेंस सबसे बड़ा है, और सेंटर पे जो कोड है वो डायमीटर होती है, इसलिए जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है सीकेंट। सीकेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये हमारा कोई सर्कल है और मैं कोई ऐसी लाइन खींच दूँ जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच होती हुई जा रही है, तो उसे हम सीकेंट कहेंगे। कोड में भी यही होता है, सीकेंट में भी यही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो कोड के एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं, लेकिन सीकेंट में ऐसा नहीं है। सीकेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के बाहर बाहर होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है कोड और सीकेंट में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है, अगर ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को, एक मिनट, कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच होती हुई जा रही है, तो उसे मैं कहूँगा टेंजेंट ऑफ सर्कल। सीकेंट क्या होता था, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच होती हुई जाए, और टेंजेंट क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच हो। ये अगर हमारा टेंजेंट पी क्यू है तो ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, और जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच करती है उसे उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्कल के अनगिनत टेंजेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर यहाँ पर टच कर गया, एक कोई यहाँ पर टच कर गया, तो ऐसे हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट बना सकते हैं, इस वजह से सर्कल के अनगिनत टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेगमेंट, या फिर मैं आर्क पर बता देता हूँ पहले। आर्क ऑफ सर्कल वो क्या होता है? आर्क ऑफ सर्कल, जैसे कि हमारा ये कोई सर्कल है और मैंने इस पर 2 पॉइंट लगा दिए, एक पॉइंट ये लगा दिया ए और एक ये पॉइंट लगा दिया बी। ठीक है, अब ये इन 2 पॉइंट से ए बी के बीच में सर्कल का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या कंटिन्यूस पार्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट्स थे ए बी, इन 2 पॉइंट्स ए बी के बीच में जो सर्कल का हिस्सा है उसे हम कहते हैं आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, अब 2 टाइप के आर्क हो सकते हैं, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क, और ये, अब इन 2 पॉइंट्स ए बी के बीच में ये वाला हिस्सा भी तो हम ले सकते हैं ना, बस इन 2 पॉइंट्स के बीच में लेना है सर्कल का हिस्सा, तो हम ये वाला भी ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मेजर आर्क। जो आर्क बड़ी दिख रही है वो मेजर आर्क, और जो छोटी दिख रही है वो माइनर आर्क। और हम आर्क लिखते कैसे? जैसे हमारी ये आर्क है ए बी, तो हम ऐसे लिख देंगे ए बी, और ए बी के ऊपर ये ऐसा
अगर माइनर आर्क है तो आगे माइनर लिख देंगे, और अगर मेजर आर्क है तो आगे मेजर लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है आर्क ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? सेगमेंट सेगमेंट अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारी कोई कोड है, सॉरी कोड सर्कल के ऊपर होती है, ये हमारी कोड है, ठीक है, ए बी। कोड ए बी और आर्क ए बी के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, क्या कहा मैंने? कोड ए बी और आर्क ए बी के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेगमेंट। इस हिसाब से आर्क ए बी तो ये भी है, ठीक है, तो ये भी हमारा सेगमेंट होगा। बस फ़र्क कितना है, जो ये बड़ा वाला एरिया होता है इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला एरिया होता है वो माइनर सेगमेंट। ठीक है, वही जो एरिया बड़ी मेजर आर्क और कोड के बीच में उसे मेजर सेगमेंट, और जो एरिया माइनर आर्क और कोड के बीच में उसे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया सेगमेंट, और क्या बच गया? सेक्टर। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई सर्कल हो गया, ठीक है, और ये है हमारा सेंटर, और सेंटर से हमने सर्कल पे ये दो रेडियस खींच दिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सेंटर ओ है। अब इन दो रेडियस और आर्क ए बी के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, दो रेडियस और आर्क ए बी के बीच में जो एरिया है वो है हमारा सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर तो ये भी हो सकता है क्योंकि आर्क ए बी तो ये भी है, तो बस उसी तरीके से ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाता है, माइनर सेक्टर, और ये वाला हो जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, बस यही होती है टर्म्स, मेजर मेजर तो। और कोई और टर्म होती है जैसे कि सेमी सर्कल को तो सबको पता ही होगा, बस अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ ऐसी होती है। अगर ये हमारे सर्कल का सेंटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं इतना हिस्सा इसका काट दूँ सर्कल का, ठीक है, यानी सर्कल का जो आधा हिस्सा होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, तो सबको ही पता होगा सेमी सर्कल। ठीक है, तो बस इतनी ही टर्म्स होती हैं इम्पोर्टेंट तो सर्कल से रिलेटेड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।